और दिल्ली दर्शक पे जितने भी लोग आप सब जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये जो दोस्तों आज का जो टॉपिक है, ये बहुत गंभीर विषय है। ये कोई आम विषय नहीं है जैसे कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम देखते हैं महंगाई, भ्रष्टाचार, इस तरीके का विषय नहीं, बहुत ज्यादा गंभीर विषय है कट्टरपंथ। आज जब इस्कॉन के चीफ को बांग्लादेश के अंदर इस तरीके से कट्टरपंथ की भावना के द्वारा, कट्टरपंथ की भावना से ग्रसित लोग अपनी कट्टरपंथी बुनियादों को पूरा करने के लिए, अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए जब वो इस्कॉन के ऊपर हमला करते हैं, इस्कॉन के लोगों के ऊपर हमला करते हैं, हिंदू देवी देवताओं को मानने वाले लोगों के ऊपर, हिंदू कम्युनिटी के ऊपर हमला कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया में बैठे जो हम लोग हैं, एक हमारे अंदर एक कहीं ना कहीं मर्मिक भावना उठती है, एक दर्द उठता है कि हिंदुओं के साथ ये जो भी हो रहा है वो बहुत गलत होना भी नहीं चाहिए। कट्टरपंथ किसी भी देश के लिए भला कभी भी नहीं कर सकता दोस्तों, चाहे वो किसी भी धर्म के लिए कट्टरपंथ किया जा रहा हो। पर एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा, आप इसको थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। जिस तरीके से जब भारत का संविधान लागू हुआ था, उस वक्त बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक इसमें कड़ी बात लिखी थी, एक बात जो सबसे प्रमुख बात थी। इस बात को मद्देनजर रखते हुए लिखा गया था कि जब एक देश का टुकड़ा ही धर्म के नाम पर हो रहा है, यानी कि भारत के अंदर जो कम्युनिटीज थी वो बहुत ज्यादा अपने आप को एक कट्टरपंथ की ओर लेके जा रही थी, जिसकी वजह से हमारा विभाजन हुआ। विभाजन के बाद भी कहीं फिर से जो कम्युनिटीज रह गई हैं आसपास में, जो अभी भी रहेंगी एक दूसरे देशों में, तो उनके साथ कल को कुछ गलत ना हो, गृह युद्ध जैसी स्थिति ना हो, तो इसके लिए बाबा साहेब ने कमिटमेंट किया था, एक कानून बनाया था कि 1947 से पहले जो बॉडी, यानी कि जो स्ट्रक्चर जिस तरीके का जिस कम्युनिटी के पास है वो उसके पास ही रहेगा। उसके बाद उसके ऊपर कोई भी कानून केस नहीं चलेंगे, उसको खुदाई या फिर उसके ऊपर तहकीकातें नहीं होंगी, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो लोगों की जो धार्मिक मान्यताएं हैं उनको ठेस पहुंचेगी और भविष्य में कहीं ना कहीं ये नकारात्मक भी हो सकता है। अब इसको थोड़ा रिलेट करते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश के अंदर संभल में विवाद हुआ है, इससे पहले भी विवाद हुए। हमें अभी कहीं ना कहीं अगर हम एक स्पेशल कम्युनिटी से उस कम्युनिटी से नहीं है तो हमें उतना फर्क शायद नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन हम इस बात को इस तरीके से रख के देखते हैं कि इस्कॉन के अंदर आज जो हो रहा है, हमें दुख हो रहा है, हमें बड़ा दुख हो रहा है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, किसी भी मध्यस्थता नहीं होना चाहिए। हमारे हिंदू भाइयों को कैसे परेशान किया जा सकता है, नहीं करा जाना चाहिए। कट्टरपंथ यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कट्टरपंथ। और यही कट्टरपंथ के कारण दोस्तों श्रीलंका के अंदर तख्ता पलट हुआ, पाकिस्तान के अंदर आए दिन हालात खराब होते हैं, हिंदुओं के साथ वहां पे गलत घटनाएं होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि वहां पर दोस्तों एक इस्लामिक कट्टरपंथ बहुत बेहतर तरीके से हावी है, प्रभावी तरीके से हावी है। वहां का स्ट्रक्चर, वहां की जो मोनोपोलीज है, जो वहां का पूरा सिस्टम है, वो इस्लामिक जो है उस कट्टरपंथ को बढ़ावा देता है, इसलिए वो ये सब हो रहा है। बांग्लादेश में अब क्या हो रहा है, तब से हिंदू वहां पे रह रहे थे, आराम से रह रहे थे, सब कुछ चल रहा था, लेकिन पहले क्या करा गया कि शेख हसीना को बाहर किया गया, क्योंकि वो माइनॉरिटीज कम्युनिटीज को लेकर चलने वाली लीडर थी। अब माइनॉरिटीज कम्युनिटीज को लेकर चलने वाली इस लीडर को बाहर किया गया, कट्टरपंथी तानाशाह या कहीं सत्ताधीश को बिठाया गया। उसके बाद लगातार हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए, बहुत बड़ा मूवमेंट एक चला, देश के तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने इसके ऊपर कमेंट किया और कहा कि ये किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें समझने वाली बात है, इसी तरीके से भारत में आज इस कम्युनिटी की, स्पेशल कम्युनिटी के साथ कहीं ना कहीं बार बार छेड़छाड़ की जा रही है, या फिर जब हम एक स्पेशल नारा लेके निकलते हैं कि नहीं हम तो करके रहेंगे, हम तो ये करके रहेंगे वरना ये हो जाएगा, इसी तरीके का डर इस्लामिक देशों के अंदर दिखाया जा रहा है। इस्लामिक देश किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, माइनॉरिटीज कम्युनिटीज को वो क्यों खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी ये डर है कि माइनॉरिटीज कम्युनिटीज अगर देश के अंदर रहेंगी तो ये कहीं ना कहीं उनके धर्म के लिए घातक साबित होगा। इसी तरीके का एक जाल भारत के अंदर भी कहीं ना कहीं कुछ पार्टियां राजनीतिक लाभ के लिए कर रही हैं, और इसका घाटा केवल एक पार्टी को नहीं होगा दोस्तों, पार्टियों को कुछ भी नहीं होगा, इसका घाटा, इसका नुकसान अगर किसी को होगा तो वो भारत के आम लोगों को होगा, क्योंकि गृह युद्ध की स्थितियां उत्पन्न होंगी। दोस्तों मिजोरम में क्या हो रहा है आज, जो कुकी समुदाय और नागा समुदाय आपस में लड़ रहे हैं, कम्युनिटीज के नाम पे तो लड़ रहे हैं, फूट डालो राज करो की नीति के नाम पर तो लड़ा जा रहा है वहां। इसी विषय के ऊपर हमको ध्यान देना है कि कट्टरपंथ किसी भी देश के लिए सही नहीं हो सकता। अफगानिस्तान में क्या हुआ, अफगानिस्तान में
कम्युनिटीज के ऊपर भी जो तालिबान ग्रुप है उसको इस बात का डर था कि पूरी तरीके से यहाँ पर इस्लामिक लॉज लागू होने चाहिए, एक नॉर्मल तरीके से नहीं। वहां पे हिजाब प्रॉपर होना चाहिए, आंखें पूरी, चेहरा पूरा ढका होना चाहिए, लड़कियां ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, लड़कियां बार्स में नहीं होनी चाहिए, लड़कियां एंकर नहीं होनी चाहिए, लड़कियां जॉब नहीं करनी चाहिए। मतलब जो भी इनके कानूनों में लिखा होता है वो पूरे लॉस लागू करने के लिए उनको उस नॉर्मल इस्लामिक स्टेट से भी शांति नहीं मिल रही थी। उन्होंने ये किया। ईरान में क्या हो रहा है, लगातार औरतें विरोध कर रही हैं क्योंकि उन्हें इस्लामिक जो कल्चर है वो कुछ ज्यादा ही हैवी डिपेंडेबल कर रहा है, यानी कि कुछ ज्यादा ही उनके ऊपर हैवी एक तरह से उनके ऊपर थोपा जा रहा है, इसको बर्दाश्त नहीं कर रहे, इसलिए वहां पे विरोध होता है। ये तो एक ही कम्युनिटीज में हो रहा है। इसी तरीके से आप सोचिए कि अगर स्पेशल कम्युनिटी किसी को माइनॉरिटीज होने के नाम पर अगर दबाएगी तो क्या वो दबना सही समझा जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए दोस्तों। आज बांग्लादेश में जब इस्कॉन के तमाम डिवोटीज के ऊपर ये हमला हुआ, ये तमाम जो हिंदू संगठन फिर एक तरह सड़कों पर निकले। आज वो सड़कों पर निकलना हमें आम लग रहा है क्योंकि उनके साथ गलत हुआ है, ठीक है। इसी तरीके को थोड़ा सा रिलेट करते हुए हिंदुस्तान से लेकर सोचिएगा कि अगर बाय चांस एक भी व्यक्ति, एक भी माइनॉरिटी की ऐसी मौत हुई हो जो हमें शायद नॉर्मल लग रही है, लेकिन उससे भड़क कर वो समुदाय जब सड़कों पर आ जाएगा तो हमें वो भी अजीब लगेगा कि ये तो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, इनकी हिम्मत इतनी कैसे हो गई, या सड़कों पर कैसे निकल गए। समझ रहे हैं आप लोग? थोड़ा सा माइंड गेम है ये, छोटा सा एक स्टैब्लिश माइंड, एक शांत दिमाग से सोचने वाली बात ये है कि जब हम उस चीज को अपने खुद से रिलेट करते हैं तो हमें वो चीज नॉर्मल लग जाती है, लेकिन जब हम उसी चीज को दूसरी कम्युनिटी को, अपने कम्युनिटी से कोई रिलेट नहीं करते, दूसरी कम्युनिटी के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है क्या कर रहे हैं, फालतू की चीज। देश की राजनीति को बड़े ही सरल तरीके से आज विकास, भ्रष्टाचार के मुद्दों से भटकाया था। सीधा सिंपल कथन ये है, क्योंकि विकास भ्रष्टाचार के नाम पर अगर आप वोट या फिर सरकारों से सवाल पूछेंगे तो सरकारों के पास सवाल जवाब है ही नहीं। आज वोट मांगने के लिए कटेंगे तो बटेंगे या फिर पीडीए, स्पेशल पिछड़ा आंकड़ा, समझ रहे हैं आप लोग? सब पार्टियों को अपनी राजनीति चमकानी है। इसमें सवाल ये है कि इस विचारधारा को या फिर जो देश का जो एंगल एक तरफ जा रहा है इसको बदलने वाला काम कौन सा कर सकता है? हम कर सकते हैं, क्योंकि जो हम सोशल मीडिया पर भावुक होकर बहुत ज्यादा कभी बार बहुत कमेंट्स कर देते हैं, पेजेस पे लाइव आकर एक दूसरे को गाली बजने लग जाते हैं, जो हम दंगों में शामिल हो जाते हैं, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। किसी भी गलत पोस्ट को शेयर नहीं करना चाहिए। एक पोस्ट शेयर करने से पहले हमें कम से कम 10 बार सोचना चाहिए कि हम जो पोस्ट कर रहे हैं क्या हम इस पर राइट हैं, ये सही है, ये चीजें क्या हमने इसको सही तरीके से तहकीकात किया है या नहीं किया। दूसरी बात ये, किसी भी नेता, किसी भी व्यक्ति के कहने पर हमें कभी भी दंगों इत्यादि में शामिल नहीं होना चाहिए। हमें शामिल होना चाहिए ऐसे आंदोलनों में जो लोग विकास के मुद्दे को लेकर सड़कों पर बैठे, जो महिला उत्पीड़न के मुद्दों को लेकर सड़कों पर बैठे, जो महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है उसको लेकर सड़कों पर बैठे, उसमें बैठिए आप लोग। उसका एसडीएम ऑफिस के सामने बैठे, डीएम ऑफिस के सामने बैठे, विधायक के ऑफिस के सामने बैठे उन पर। लेकिन आप सोचेंगे आपको याद करना मुश्किल हो जाएगा कि आखिरी बार धरना या फिर आखिरी बार कब हुआ था इन मुद्दों पर। नो आंसर, बिल्कुल भी नहीं, कोई आंसर है ही नहीं हमारे पास। हमारे पास आंसर है तो सिर्फ ये कि आज संभल में ये हुआ है तो वहां पे दंगे कर दिया उन लोगों ने, फिर हमारे संभल हमारे भाई के साथ कैसे हो गया। माइंड गेम डाइवर्ट किया जा चुका है, राइट वे में आने की हमें जरूरत है, क्योंकि जब तक हम लोग राइट वे में नहीं आएंगे, डाइवर्ट ही रहेंगे, तो बिल्कुल भी प्लस पॉइंट हमारे लिए तो है नहीं, पहली बात। लेकिन माइनस पॉइंट हमारे पास 1000 है, माइनस बातें हमारे पास 1000 हैं जो हमारे नकारात्मक है, हमारे परिवार के लिए नकारात्मक है, आने वाले भविष्य के लिए नकारात्मक। अब सोचिएगा जरूर, जो मैंने समझाने की कोशिश करी है, इस्कॉन के जो डिवोटीज हैं, इस्कॉन के जो हमारे हिंदू भाई हैं बांग्लादेश के, उनके साथ जो हो रहा है, इसको रिलेट कर जो पूरा एक सर्कुलर मैंने समझाने की कोशिश करी, आपको समझिएगा और सोचिएगा जरूर इस मुद्दे को। क्या ये मुद्दा जरूरी है? अगर है तो आपको इस मुद्दे पर सोचते हुए कम से कम कोई गलत पोस्ट तो पोस्ट करने से बचना है आगे से। बाकी आप देखते रहिए दिल्ली दर्शक। नमस्कार।